अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं आपके। इस वक्त हम जिन ज़रूरी मौज़ूआत पर हाज़िर हुए हैं उसमें एक तो मोहम्मद बिन सलमान ने यानी सऊदी अरब बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी बेइज्जती का बदला ट्रंप से ले लिया है। दूसरा हम जो बात करेंगे वो ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने अमेरिका से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहाँ एक खड़े होकर मोहम्मद बिन सलमान के लिए कुछ अल्फाज कहे थे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में मोहम्मद बिन सलमान की बेइज्जती हुई थी, जिसका बदला उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसा लिया है कि अमेरिका हमेशा याद रखेगा। क्योंकि अमेरिका जैसा कि ट्रंप एक खंजीर की मानंद है कि वो खंजीर का गोश्त खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो कि ऊँट का गोश्त खाते हैं, यानी कि ऊँट के बारे में मशहूर है कि वो कीना दिल में रखते हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे वक्त में जब अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में ट्रंप के कहने थे मुझके कुछ दोस्त ममालिक के कहने पर रोका गया है, लेकिन इसका जो रोक देना वो इसी वजह से हुआ था कि उनके जहाज़ जो इसके लिए इस्तेमाल होने थे वो सऊदी अरब की सरजमीन से होकर गुजरने थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उसको फौरी तौर पर अमेरिका को कह दिया कि यहाँ पर से हमारे इलाके से ये कार्रवाई नहीं होगी, जिसकी वजह से ट्रंप को ये इक़दाम उठाना पड़ा। लेकिन जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ट्रंप भी इसके बारे में जो सोचे। लेकिन अगर ट्रंप को इस चीज़ का मौका ना भी मिला तो जो इसको लाने वाले लोग हैं, क्योंकि ट्रंप जिनकी इस पर ईमा पर आया है, आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को याद रखेंगे और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसे कि एक टाइम में शाह फैसल के ख़िलाफ़ हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करें उनका भी या तो तख्ता लौट दिया जाए, लेकिन ये मौके पर नहीं होगा, क्योंकि शाह फैसल को भी उनको सीट से हटाने में या उनको इस कत्ल करवाने में बहुत बड़ा टाइम लगा था। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वो फौरी तौर पर तो कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि जैसे ईरान में वो हालात ख़राब कर रहे हैं, इसी तरह आने वाले वक्त में सऊदी अरब में भी हालात ख़राब करें और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नुकसान का बाइस बने। और दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे हैं वो ईरान और अमेरिका के जंग के बारे की बात है। तो ईरान और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे के सामने हैं। ज़ाहिर तो देखने में ये लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी तौर भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था तो वहाँ पर लेबनान और इसराइल इस वक्त जंगी हालात में हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने वहाँ पर अपने जहाज़ तकरीबन खड़े किए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ईरान के 70 जहाज़ों को आगे आमतौर से रोका हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर ऐसे हालात किए जाएँ या तो ईरान हम पर खुद हमला कर दे, और अगर ईरान हम पर खुद हमला नहीं भी करता तो उसके अंदर ऐसे हालात कर दिए जाएँ ताकि वो अंदर से तंग आकर उनके लोग उनके खिलाफ बगावत करें, क्योंकि जब वहाँ पर उनके 70 जहाज़ों को रोका जाएगा, उनकी मईशत नहीं चलेगी, तो वो आखिर में आकर उनके अंदर अंदरूनी तौर पर हालात ख़राब होंगे। या तो लोग चोरी डकैती की तरफ जाएंगे, या दूसरे नंबर पर लोग वहाँ पर एहतजाज करेंगे कि यहाँ आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमला करें, या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो अमेरिका इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ ऐसी कोई कार्रवाई की जाए ताकि वो गुस्से में आकर हम पर हमला करें और हम लोगों को ये दिखा सकें ये देखो जंग हमने शुरू नहीं की, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, जंग उन्होंने ही की है। इसलिए अमेरिका कभी किसी बहाने से उनके अपने हुर्मत से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान भी इस वक्त किसी चीज़ को खातिर नहीं रहा कि अगर वहाँ से अमेरिका अगर वहाँ से गुजरना चाहता है तो उनका बाकायदा कार्रवाई करते हैं, उनको बाकायदा रोकते हैं। और अमेरिका भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अटैक की पोजीशन में नहीं है। तीसरे नंबर पर यूएई ने भी ऐसे इक़दाम शुरू कर दिए हैं, और जो दोस्त ममालिक कहते थे कि हम ईरान के दोस्त ममालिक हैं, ऐसे वक्त में फ़ैसला किया गया जिस वक्त ईरान चीन के दौरे के ऊपर था, तो चीन से वहाँ से उनको यूएई को ऐसे सिस्टम दिए गए कि अगर उसके लगने के बाद जो लेज़र से ईरान के ड्रोनों को गिराया जा सकता है, यानी कि एक तरफ तो वो दोस्ती का वो करें कि हम दोस्त हैं, और दूसरी तरफ यूएई को ऐसा सिस्टम देना कि जिसके वजह से ईरान के ड्रोन को तबाह किया जा सके। और यूएई भी एक तरफ तो इसराइल के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है, उनके साथ से भी सिस्टम ले रहा है, लेकिन वो अब भी उसके ऊपर पूरा एतमाद नहीं करते थे, क्योंकि आपको एक बात याद होगा कि एक वक्त में लेबनान के अंदर जो कुछ हुआ था कि उन्होंने वहाँ के उनके मोबाइल की डिवाइसें उड़ा दी थी जो कि इसराइल के बनी हुई थी, जिसके बाद लेबनान के अंदर काफ़ी तबाही आई थी। और यूएई भी ये सोचने पर मजबूर है कि अगर हम उनसे तमाम सिस्टम ले भी लेते हैं और अंदर ये ऐसी चिपें लगा देते हैं, और अगर कल किसी वक्त में इसराइल हम पर हमला करता है और हम इसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं, और अगर इसराइल ने
इन चीज़ों को तबाह कर दिया तो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो अब चाइना से भी सामान लेने पर है कि चाइना से भी सामान ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर यूएई यही चीज़ें ले लेता है वहाँ से, चीन से भी लेता है, जो कि आने वाले वक्त में ईरान के जहाज़ों को तबाह करेगी। और जो चीन भी अपनी पोजीशन को देख रहा है, क्योंकि उसका काम है कारोबार करना। जैसे दुनिया की कोई मुल्क भी उससे चीज़ें लेगा तो उसको बेचने पर मजबूर होंगे, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए ये चीज़ सख्त नुकसान का बाइस बनेगी। इसलिए अल्लाह ताला रहम करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।